अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। कोरोना वायरस को लेकर के मीडिया वाले उछाल रहे निज़ामुद्दीन को, जबकि ये कोरोना वायरस सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानी इससे परेशान है। फिर इस कोरोना वायरस को मजहबी रंग देने की क्या ज़रूरत है? सवाल पैदा होता है कि जब लॉकडाउन पूरे मुल्क में हुआ तो खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था ऐलान कि जो जहां है वो वहीं रुक जाएं। तो निज़ामुद्दीन में आए हुए दीन की तबलीग करने वाले भी वो वहीं पर रुक गए। अब अगर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है तो खुद मरकज़ के ज़िम्मेदारों ने पुलिस वालों को, बल्कि सीएम को उन्होंने दिया था एप्लीकेशन, तो उस वक्त में पुलिस वालों की अहम जिम्मेदारी थी कि वो आएँ और वहाँ पर तफ्तीश करें। अब पूरे ही मुल्क के अंदर में कोरोना वायरस की बहुत सारी ऐसे रिपोर्टें आ रही हैं, तो वहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? हालांकि सवाल पैदा ये होता है कि खुद दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे मकामात पर बहुत सारे गरीब मजदूर और बहुत सारे दिल्ली वासी और दिगर अजला से आने वाले यहाँ वहाँ पर फंस गए थे, और ख़ुद वज़ीर आज़म के अहकामात पर बयान पर के मुताबिक बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। और जो लोग जहाँ पर रुके हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसी तरीके से निज़ामुद्दीन में बहुत सारे हजरात जो फंस गए हैं और हुकूमत के कानून को पालन करने के लिए वहाँ पे वो फंसे रह गए, इसलिए उसको मजहबी रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम नाजरीन, आप सुन रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं अहम खबरों के साथ वसीम नदवी। चलिए बढ़ते हैं अहम खबरों की तरफ। अभी पूरे मुल्क के अंदर में लॉकडाउन लागू है, इसलिए तमाम इस्लामी तंजीमों ने इस बात का फ़ैसला कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि जुमा की नमाज सारे ही मुसलमान अपने घरों में पढ़ें सिवाय 5-6 लोगों के। और आप इस बात के बिल्कुल ही ये ना करें कि जुमा की नमाज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या परेशानी होती है। मोहतरम दोस्तों, मैं मोहतरम नाजरीन, आपको उसका सवाब मिल जाएगा और अपने बरा करम मुल्क के सूरत हाल के मुताबिक आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। चूँकि अगर आप हुकूमत की बात को अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आप देखिए इन क्लिप्स को, इन वीडियो को, जहाँ जहाँ पर मुसलमानों ने ऐसी बात को नहीं माना वहाँ पर पुलिस वाले तशद्दुद बरत रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि आप इस बात को मान जाएं और अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ें और जैसा हमारे बड़े कहते हैं उसके मुताबिक हम चलें। ऐसा ना हो कि हम अपनी जान को जोखिम में डालें। और ये वायरस की जो बीमारी है दरअसल एक जगह इकट्ठा होने से, जमा होने से है, और कल आगे चल करके ऐसा ना हो कि हम मुसलमान बदनाम हो जाएँ कि मुल्क के अंदर में मुसलमान रहते हैं और हुकूमत के कानून को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस फैला है। इसलिए हमारी अक्लमंदी इसी बात पर है कि हम अपने घरों में नमाज पढ़ लें और किसी किस्म के भी कोई काम कर हम ऐसा तरसदुद ना बरतें और अपना हुकूमत के कानून के ख़िलाफ़ ना चलें। मार्केटों के अंदर भी आप ज़्यादा ना जाएं। 2-3 हफ्ते की तो बात है, हम मान जाएं, अल्लाह के लिए मान जाएं। और हमारे बड़ों का ये हुक्म है, तमाम तंजीमों का ये फ़ैसला है। इसलिए हम सभी मिल कर के इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए हम लोग घरों के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। जुमा की आज़ान होगी और चंद अफराद, 6 अफराद, जहाँ तक कि नमाज हो जाए 6 अफराद आप आएँ और इमाम साहिबान भी मुख्तसर खुतबा दें और मुख्तसर नमाज पढ़ाएं और ऐलान कर दें कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं और सुन्नत भी अपने घर में ही पढ़ लें। वज़ू करके घरों से आएँ, आज़ान होगी और नमाज जुमा मुख्तसर में अदा की जाएगी। इसलिए तमाम अहबाब से और हमारे तमाम अइम्मा हज़रात से भी गुजारिश की जाती है और तमाम मुसलमानों से बहुत ही दर्दमंदाना और बहुत ही मुखलिसाना अपील की जाती है, दरख्वास्त की जाती है कि आप अभी इस वक्त बात को मान जाइए। हमारे बड़ों ने ऐसा ही कहा है, इसलिए आप नमाज जुमा पढ़ने के लिए भारी तादाद में ना आएँ, बाकी लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। आपको नमाज जुमा की जो है सवाब मिल जाएगा, चूँकि इसमें इकट्ठा होने से बीमारी फैल रही है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश की जाती है, दरख्वास्त की जाती है कि आप लोग को जुमा की नमाज़ पढ़ अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा कर लें। और मज़ीद जानकारी के लिए आप सुनते रहें नेशनल उर्दू टीवी। हमारे दूसरे वीडियो को भी आप देखें, वहाँ पर हमने तफसील से इस सिलसिले में बात रखी है। और मुल्क के हालात में ऐसे हैं जहाँ जहाँ पर भी आप देखें पुलिस वाले तशद्दुद बरत रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकाल के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसलिए हम शिकार न हो जाएं। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया। वसीम नदवी।